हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और बढ़िया। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा नामकरण। क्या स्टार्ट करते हैं? नामकरण। तो हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, सामान्य नाम तथा आयुपीएसी नाम। कौन कौन से पढ़ेंगे? सामान्य नाम तथा आयुपीएसी नाम। अब सामान्य नाम कौन से? जो कॉमन नाम होते हैं, जैसे घरों में नाम होते हैं ना, चिंटू, मिंटू, गोलू, मोलू, ऐसे नाम होते हैं घरों में, ऐसे नाम पढ़ेंगे यहाँ पे हम। और आयुर्वेद नाम जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ सामान्य नाम होते हैं, ठीक है। इनको हम दो मेथड में पढ़ेंगे। एक होते हैं हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? सामान्य नाम दो मेथड में, एक हाइड्रोकार्बन और एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो वह यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं। कौन से यौगिक? वह यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं? वह यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित हो, उनमें उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बात करें, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्केन होता है। कौन कौन से होते हैं बेटा? एल्केन, एल्कीन और एल्केन। दोबारा बोलो, एल्केन, एल्कीन और एल्केन। तो सब जानते हैं एल्केन में सर सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। और बेटा एल्केन में कौन सा होता है? डबल बॉन्ड। और एल्केन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। आ रही बात समझ नहीं आ रही है? तो हाइड्रोकार्बन कौन कौन से पढ़ेंगे? एल्केन, एल्कीन और एल्केन। और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, सिस्टम ए और सिस्टम बी। सिस्टम ए वाले होंगे वो होंगे रेडिकल डिपेंडेंट और सिस्टम बी वाले होंगे रेडिकल इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम एल्केन के बारे में। तो हम पढ़ेंगे एल्केन का सामान्य नाम, बोले तो कॉमन नाम। किसका? एल्केन का। तो एल्केन को मैं लिख सकता हूं एल प्लस एन। क्या लिख सकता हूं? एल प्लस एन। एल का मान होता है नंबर ऑफ कार्बन लिखने, और एन क्या होता है? सफिक्स, जो नाम के बाद लगेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन की बात कर ले तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। दो कार्बन को एच, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप, आठ कार्बन ऑफ और नौ कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक, ठीक है बेटा। तो दोबारा बताओ, 10 कार्बन घर में बोलना पड़ेगा भाई। 10 कार्बन डेक, तीन कार्बन प्रॉप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेन, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप, आठ कार्बन ऑफ, नौ कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। तो ये क्या होते हैं बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। मतलब तीन कार्बन टॉप, दो कार्बन बोल, दो कार्बन, दो एच, तीन कार्बन प्रॉप, पांच कार्बन पेंट, चार कार्बन ब्यूट। तो आपको ये याद करने। और एल्केन का सफिक्स क्या होता है? एन। और इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड, सी बॉन्ड सी। तो कौन से बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है। तो सफिक्स क्या हो गया? एन। क्या हो गया? एन। कुछ बेटा कॉमन नाम में पूर्व लगन होते हैं। क्या होते हैं? पूर्व लगन, जो नाम से पहले लिखे जाते हैं, ठीक है। तो पहला पूर्व लगन होता है बेटा नॉर्मल, हम लिखते हैं एन। क्या लिखते हैं हम? एन। जब कार्बन की श्रृंखला सीधी व अशाखित हो। कैसी हो? सीधी हो, लेकिन कैसी हो? अशाखित, उसमें कोई ब्रांच ना हो, उसमें कोई ब्रांच ना हो, उसे कैसे लिखते हैं? एन से। कैसे? देखो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, यह कार्बन की श्रृंखला सीधी है, इसमें कोई ब्रांच है? नहीं है। अरे है ना? नहीं है। तो किससे लिखेंगे इस आगे? एन। इसका जो प्रीफिक्स होगा, पूर्ण लगन होगा, वो क्या होगा? एन। दूसरा आता है आइसो। क्या आता है? आइसो। तो देख, मिथाइल समूह के सतह श्रृंखला के द्वितीय कार्बन पर जुड़े हो। मिथाइल समूह कहां जुड़े हो? सतह श्रृंखला के द्वितीय नंबर कार्बन पर। जो मिथाइल समूह कहां लगे हो? सतह श्रृंखला के द्वितीय नंबर कार्बन पर, कहलाते हैं आइसो। तो देखो, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो देख, एक नंबर, दो नंबर। अरे ये कार्बन कौन सा? एक नंबर। ये वाला कार्बन कौन सा? दो नंबर। दूसरे पे कौन सा समूह लगा हुआ है? CH3। बोले तो मिथाइल समूह, या मैथिल भी बोल सकता हूं मैं इसे।
तो कौन सा समूह है? मैथिल समूह। तो क्या नाम हो गया इसका? आइसो। क्या हो गया बेटा? आइसो। तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे हम? आइसो। क्या लगाएंगे बेटा? प्रीफिक्स आइसो। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे आ रही है ना। अब एक होता है नियो। क्या होता है बेटा? नियो। तो यहां देख ले नियो को। जब दूसरे नंबर कार्बन पे दो दो मैथिल समूह लगे हो, कितने समूह लगे हो बेटा? दो दो। कौन से समूह? मैथिल समूह लगे हो। तो क्या यूज करते हैं हम वहां पर? नियो। क्या करते हैं? नियो। तो देख कैसे होगी? CH3 बॉन्ड सी, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3। तो देखिए पहला, ये दूसरा, ये पहला और ये कौन सा बेटा? दूसरा। तो एक दो तीन। तो दूसरे नंबर पर कार्बन पर कितने मैथिल समूह हो? दो दो। कितने हो? दो दो। तो क्या बोलेंगे उसे? नियो। और बेटा एक चीज ध्यान रखो कि नियो में, किसमें? नियो में कम से कम 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? कम से कम 5 कार्बन होंगे। तो बताओ सीधी श्रृंखला होगी तो क्या बोलेंगे? एन। क्या बोलेंगे भाई? एन। दूसरे में मिथाइल समूह आइसो और दो दो मिथाइल समूह नियो। क्या बोलेंगे? नियो। मतलब दूसरे नंबर कार्बन पर दो दो मिथाइल समूह आ गए तो नियो। अगर दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल समूह तो आइसो, और सीधी श्रृंखला हो और साकेत हो तो एन। प्रीफिक्स क्या लाएंगे हम? एन लगाते हैं। ठीक है, तो इन्हें नोट करो जल्दी, ये बात करते हैं। कर लिया नोट? आप बेटा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं बेटा सामान्य नाम। क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य नाम। अरे न्यू वाला, न्यू वाला। CH3 बॉन्ड सी, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3। मतलब दूसरे नंबर कार्बन पर दो दो मैथिल समूह। कितने हो? दो दो मैथिल समूह हो, उसे क्या बोलते हैं हम? नियो। क्या बोलते हैं बेटा? नियो। देख नियो। कम से कम कितने कार्बन होंगे? 5। कितने होंगे भाई? 5। ठीक है, आगे देख क्वेश्चन। देख देख CH4 बता कितने कार्बन है? अरे बोल कितने? एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मैथ। क्या लिखते हैं? मैथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? ए। तो नाम क्या हो गया? मैथेन। देख नंबर ऑफ कार्बन एक, सफिक्स क्या लगाते हैं? ए, नाम क्या हो गया? मैथेन। ठीक है, आगे देख CH3 बॉन्ड CH3। पता कितने कार्बन है? दो। कितने बेटा? दो। और दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तो क्या लिखेगा तू यहाँ? एथ। और सिंगल बॉन्ड का सफिक्स ए। आरी बात समझ में आ रही? एन का उपयोग हमें 3 कार्बन के बाद करना है। ठीक है, 3 कार्बन तक हम एन नहीं लगाते। कितने के बाद लगाते हैं? 3 के बाद। ठीक है, देख CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो बता कितने कार्बन है? 3। और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। तो क्या लिखेंगे यहाँ? प्रोप। सब में कौन सा बॉन्ड है? एकल। बोले तो सिंगल बॉन्ड। तो क्या बोलेंगे? एन। तो नाम क्या हो गया? प्रोप एन। आ रही बात समझ नहीं आ रही? और क्वेश्चन देख। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो बता कितने कार्बन है? कितने भाई? गिन। 1 2 3 4। कितने? 4। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। लेकिन ये कैसी श्रृंखला है? सीधी। कैसी है? सीधी। इसमें कोई ब्रांच है? नहीं है। तो क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाते हैं बेटा? एन। तो नाम क्या हो गया? एन ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सब में ए। तो नाम क्या हो गया इसका? एन ब्यूटेन। अब ऐसा आ जाए तो हर कोनों पे कौन होता है? कार्बन तथा हाइड्रोजन। कौन होता है बेटा? कार्बन तथा हाइड्रोजन। और जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। कैसे देखना है? मन की आंखों से। तो देख, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और 5 कार्बन। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 5। क्या ये सीधी है? हाँ सर सीधी है। क्या इसमें पार्टियां हैं? नहीं है। कैसे बेटा? सीधी। कितने? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन क्या बोलते हैं बेटा? पेंट। और सीधी श्रृंखला के लिए क्या लगाते हैं? एन। नाम क्या हो गया? एन पेंट ए। नाम क्या हो गया बेटा? एन पेंट ए। अगर ऐसी हो, देख
लिख लो ना ये तो। गिन 1 2 3 4 5 6। तो n, क्योंकि सीधी श्रृंखला है। कैसी है? सीधी। सर समझे नहीं आई, देख दोबारा। ये कार्बन लगाया, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन लगा CH3, CH2, 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 CH2। 1 2 3 4 5 6। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 नंबर लगा के लिख। तो 6 को क्या बोलेंगे? हेक्स। और सीधी है, अशाखित है, क्या लाएंगे आगे? एन। तो नाम क्या हो गया? हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन। नाम क्या हो गया? एन हेक्स एन। क्या हो गया भाई? एन हेक्स एन। आ रही बात समझ में? आ रही? आ रही है ना? आगे देखो भाई, इन्हें नोट कर लेना अच्छे, जैसे प्रॉपर नोट्स बनाओ जिनके नहीं बने हैं। ये प्रीफिक्स है। आगे अगला क्वेश्चन देख। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब देख, दूसरे नंबर कार्बन पर पहला और दूसरा, दूसरे नंबर कार्बन पर कौन सा समूह है? मैथिल समूह। कौन सा है? मैथिल। मैथिल को मैं मिथाइल बोल दूं, दिक्कत नहीं लेनी है तुम्हें। तो कौन है? मिथाइल। तो क्या बोलेंगे इसे? दूसरे नंबर पे जब कौन सा समूह हो? मिथाइल समूह लगा है, तो क्या लगाते हैं हम? आइसो। क्या लगाते हैं बेटा? आइसो। और टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4। कितने? 4। और 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या सब में सिंगल बॉन्ड है? हाँ सर। तो क्या बोलेंगे? ए। तो नाम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। क्या नाम हो गया बेटा? आइसो ब्यूट ए। CH3 बॉन्ड सी एच CH2 बॉन्ड CH। गिन। दूसरे नंबर पे क्या दिखे मुझे? मिथाइल समूह। क्या दिखे बेटा? मिथाइल CH3, मिथाइल या मैथिल। ठीक है, तो ये क्या है? मैथिल। तो क्या लगाएंगे इसके लिए? आइसो। क्या लगाएंगे? आइसो। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को पेंट। तो क्या बोलेंगे इसे? पेंट ए। तो नाम क्या होगा इसका? आइसो पेंट ए। दोबारा बोलो, आइसो पेंट ए। ठीक है सर। हेक्सेन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं ऐसे। सर हेप्टेन बना सकते हैं? हाँ सर। ऑक्टेन बना दो तुम। क्या बना दो? ऑक्टेन। तो आजा देख, ऑक्टेन। देखियो ढंग से देखना। CH3 बॉन्ड सी बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। गिन कितने कार्बन है? गिन भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भाई? 8। ये हाइड्रोजन है। क्या बेटा? हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन। तो कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कार्बन कितने इसमें? 8। कितने भाई? 8। अब संरचना किसकी बनानी है? आइसो ऑक्टेन की। सर आपने बताया था कि आइसो के लिए दूसरे नंबर कार्बन पर क्या हो? मिथाइल समूह। क्या हो बेटा? मिथाइल समूह। लेकिन यहाँ तो सर दूसरे पे दो दो मिथाइल समूह, इधर तो एक और मिथाइल समूह। ये सर कैसे आइसो? आइसो ऑक्टेन कैसे? बेटा ये अपवाद है। क्या ये? अपवाद है। तो नाम क्या है इसका? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, इसका नाम क्या बेटा? आइसो ऑक्टेन। इसकी संरचना आपको याद रखनी है। यह आइसो ऑक्टेन की संरचना ऐसे बनती है। अब क्वेश्चन क्या आता है पता है? कि आइसो ऑक्टेन में कितने 1 डिग्री कार्बन होंगे, कितने 2 डिग्री कार्बन होंगे और कितने 3 डिग्री कार्बन होंगे? ये आया था IIT। क्या क्वेश्चन आया था कि आइसो ऑक्टेन में कितने 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन? तो तुम इनसे कैलकुलेट करके बता दोगे? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो आइसो के लिए समझ में आ गया। ये क्या है? अपवाद। डाल देना अपवाद। तो आइसो ऑक्टेन की संरचना बना लोगे सब। दूसरे नंबर पर कौन सा समूह? CH3 समूह। नाम क्या लाएंगे? आइसो। नाम मतलब प्रीफिक्स क्या लाएंगे? आइसो। दूसरे नंबर पर कौन सा समूह? CH3। क्या लाएंगे? आइसो। और आइसो ऑक्टेन की संरचना हम ऐसे नहीं बना सकते। आगे देखो बोलो।
बेटा लिख ले ये आइसो ऑक्टेन बना लोगे ना बना लोगे पक्की बात है। तो कैसे बनाओगे, दो दो इधर नियो इधर से आइसो, इधर से देखे तो नियो इधर से देखे तो आइसो। नाम क्या है इसका, आइसो ऑक्टेन। क्या नाम है बेटा, आइसो ऑक्टेन। आगे देखो अब किसकी बनाएंगे हम, नियो की। तो नियो के दूसरे नंबर कार्बन पर कितने ग्रुप आने चाहिए, दो दो मिथाइल ग्रुप आने चाहिए। तो देख CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, तो देख एक नंबर दो नंबर दूसरे पे कौन है, CH3 कौन है रे, CH3 तो नाम क्या हो जाएगा इसका, बोल, अरे बोलना। तो टोटल कार्बन बोल, 1 2 3 4 5। आई क्या लाएंगे हम, प्रीफिक्स नियो। क्या लाएंगे बेटा, प्रीफिक्स नियो। बोले तो पूर्व लगन नियो। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं बेटा, पेंट। और सबका सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। क्या बोलेंगे, एन। नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। क्या हो गया बेटा, नियो पेंटेन। आगे देखो CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। तो देख कितने कार्बन है टोटल इसमें, देख दूसरे नंबर पे क्या दिख गए, दो दो मिथाइल समूह। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स। और सब में सिंगल बॉन्ड तो एक, लेकिन दूसरे पे कौन सा समूह आ रहा है, मिथाइल। कॉमन नाम क्या हो जाएगा, नियो हेक्स। 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड तो एक, तो नाम क्या होगा बेटा, नियो हेक्स है। तो पता चल गया ना, एन कब लगाएंगे हम, आइसो कब लगानी है और नियो कब लगानी है। भाई नोट करो यहां तक पूरा। करो अब बेटा देखते हैं हम अगला एल्कीन का। किसका देखते हैं, एल्कीन का। ठीक है, देखो एल्कीन। एल्कीन का क्या बना रहे हैं हम, कॉमन नाम। क्या बनाएंगे बेटा हम, कॉमन नाम। और इसका कॉमन नाम होता है एल्काइलिन। क्या होता है बेटा, एल्काइलिन। आ रहा हूं ना, हाँ एल्काइलिन। तो ALKYLENE। तो नाम क्या बोलेंगे इसका, एल्काइलिन। तो इसमें एल हो गए नंबर ऑफ कार्बन, और YLEN हो गया इसका सफिक्स। क्या हो गया बेटा, सफिक्स। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो पहला क्वेश्चन देख, पीछे का लगाना है YLEN, किसमें, कॉमन नाम में। ठीक है, देख इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2। बता कितने कार्बन है, दो। दो के लिए क्या बोलेंगे हम, H। और डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या लाएंगे, एथाइलिन या एथिलीन। ठीक है, आगे देख CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो बता कितने कार्बन है, तीन। और तीन कार्बन के लिए क्या लाएंगे, प्रोप। एंड में क्या लेंगे, YLENE। तो प्रोपाइलिन। क्या बोलेंगे इसे, प्रोपाइलिन। आ रही बात समझ में, आ रही। ये क्या हो गया, कॉमन नाम किसका, डबल बॉन्ड वाले का। अरे बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। आगे देख CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। कुल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। कितने, चार। चार के लिए क्या लाते हैं, ब्यूट। डबल बॉन्ड आ जाता है YLENE। नाम क्या हो गया, ब्यूटाइलिन। और आगे क्या लाएंगे हम, एल्फ। क्या लगाते हैं, एल्फ। ठीक है, क्यों लाएंगे इसमें अल्फा, क्योंकि पहले नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। बीटा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH। तो दूसरे नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है, बीटा। क्या आ रहा है बेटा, बीटा। तो यूज करेंगे यहाँ बीटा एन कर सकते हैं, अल्फा भी कर सकते हैं। तो बीटा ब्यूटाइलिन। तो ये क्या हो गया बेटा, अल्फा ब्यूटाइलिन। और ये क्या हो गया, बीटा ब्यूटाइलिन। ये किसका नाम हो गए, एल्कीन के सामान्य नाम। किसके, एल्कीन के सामान्य नाम। ठीक है, नोट हो रहे हैं जल्दी।
आगे देखो, हम अब लास्ट देख रहे हैं किसका, एल्काइन का। किसका बेटा, एल्काइन का। तो एक है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, नाम क्या होगा इसका, एसिटिलीन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिलीन। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिलीन। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सामान्य नाम। क्या बेटा, सामान्य नाम। देखो अरे तुमने सबने पढ़ रखा होगा कि एसिटिलीन में रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब डालने पे क्या बनते पता है किसी को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माँ, मम्मा बेंजीन। क्या बनते भाई, मम्मा बेंजीन। अरे बात समझ आ रही नहीं आ रही, और कुछ याद आ रहा है, बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन में मैंने डाल दिया CH3Cl AlCl3। देख इधर दोबारा आ जाओ, क्या डाल दिया मैंने, CH3Cl AlCl3। बता प्रक्रिया का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो क्या बनेगी यहाँ पर, टोलुइन। CH3Cl AlCl3 बाहर निकलेगा, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब क्रिया कौन सी, ESR। याद करो, ESR। आगे सीखेंगे कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, सब इन्हें आगे बात करेंगे। तो नोट कर लिया इतना, ठीक है बेटा। आगे स्टार्ट करेंगे हम मूलक। क्या करेंगे, मूलक। मतलब कि हमने खत्म कर लिया हाइड्रोकार्बन। क्या खत्म कर लिया, हाइड्रोकार्बन के कॉमन नाम कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो मतलब सीधी श्रृंखला के लिए एन, सीधी श्रृंखला के लिए एन, दूसरे पे मिथाइल समूह आइसो, और दो दो मिथाइल समूह नियो, कहलाएंगे बेटा नियो। और आइसो ऑक्टेन की याद है संरचना, दूसरे नंबर दो मिथाइल, फिर CH2, फिर CH, फिर CH3, फिर CH2। ठीक है, तो किसकी हो गई, आइसो ऑक्टेन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा गोल है, कहीं से घुसो कहीं से निकलो, रिएक्शन कहीं से स्टार्ट करो और कहीं पर खत्म करो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा मूलक। क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, मूलक। तो देखो इधर, मूलक देखो इधर। मूलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिकल। देखो इधर, जैसे कि CH, नाम क्या हो गया इसका, एल्केन। क्या नाम हो गया बेटा, एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, नाम क्या बन गया, एल्काइल। क्या नाम बन गया बेटा, एल्काइल। ठीक है, तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल बन गया, तो क्या बन गया, एल्काइल है, एल्केन। इधर देख, जे CH4 अभी पढ़ाया, नाम बोल। एक कार्बन का मैथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। दो कार्बन को एथेन, प्रोप 4, ब्यूट 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 2, 1। आ रही बात, सुन आ रही, तो दो कार्बन को एच, 10 कार्बन डेक, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स ए, डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का भी बताया लास्ट पीछे बोलो, क्या बोलते हैं, आईपीएससी में ईन, आईपीएससी में ईन, और ट्रिपल बॉन्ड को आयन। सिंगल बॉन्ड में क्या सिग्मा, एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। ठीक है, 4 सिग्मा का संकरण sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp, 2 सिग्मा क्या होता है बेटा, sp। अब ये कौन है, मैथेन। कौन है बेटा, मैथेन। क्या इसमें से एक हाइड्रोजन निकल के जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो क्या बनेगा ये, CH3 फ्री रेडिकल, तो क्या बन जाएगी ये, मैथिल। क्या बन जाएगी ये, मैथिल। अब अगर इसमें से एक को निकाल सकता हूँ, निकाल सकता, हाँ निकाल सकते हैं। तो देख CH2 बॉन्ड बॉन्ड, तो नाम क्या बन जाएगा, मैथिलिडीन। क्या बन जाएगी, मैथिलिडीन। क्या बन जाएगी बेटा, मैथिलिडीन। और अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन निकाल दूं, तो इसका नाम बन जाएगा क्या, मैथिलिडाइन। क्या बन जाएगी बेटा, मैथिलिडाइन।
अरे बात समझ में नहीं आ रही, मेथिलिडाइन। ठीक है, आगे और देखो, ऐसे ही बेटा मूलक है, क्या है ये मूलक, बता CH3 बॉन्ड CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या निकाल दिया, एक हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा CH3 बॉन्ड CH2, एक फ्री रेडिकल, CH2 एक फ्री रेडिकल, नाम बोल क्या है, एथिन, क्या नाम है बेटा, एथिन। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या लग जाएगी पीछे, बाई है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिन। एक और निकाल दिया तो CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, तो क्या नाम हो जाएगा, एथिलिडीन, क्या हो जाएगी बेटा, एथिलिडीन। और एक और हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगी ये, अरे बोल, अरे बेटा बोल, नाम क्या हो जाएगी बेटा, बंटी, एथिलिडाइन, बोल बंटी क्या नाम हो जाएगा, एथिलिडाइन। आ रही बात समझ में आ रही, क्या हो जाएगी, एथिलिडाइन, आया ना, इन्हें नोट करो। बेटा नोट करो ना जल्दी, नाम क्या है इसका, एथिन, एक हाइड्रोजन निकल गया तो एथिल, एक और निकल गया तो एथिलिडीन, और एक और निकल गया तो एथिलिडाइन। ठीक है, क्या नाम हो गया बेटा, एथिलिडाइन। ठीक है, और अब मुझे बताओ, मैं इसमें से भी निकाल दूं एक हाइड्रोजन, इसमें से भी निकाल दूं, अगर मैं दोनों में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दूं और एक इसमें से निकाल दूं, दोनों में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दूं, तो क्या होगा, नाम बताओ जल्दी फटाफट से फिरते, एक हाइड्रोजन इसमें से, एक हाइड्रोजन इसमें से, तो देख CH2 बॉन्ड बॉन्ड CH2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिलीन, क्या नाम हो गया बेटा, एथिलीन। ठीक है, और ये क्या नाम हो जाएगा, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यहाँ लिख जा, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथिलीन। ठीक है, अरे इन्हें भूल मत जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से भी हाइड्रोजन हो, इसमें से हो, मतलब आजू बाजू में से, कैसे निकालना है, आजू बाजू में से, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा बेटा, एथिलीन। ठीक है, तो बताओ, एथिन में से एक हाइड्रोजन निकाल देता है, एथाइल, एथाइल में से एक निकाल दो एथाइलिडीन, एक और निकाल दे तो बेटा एथाइलिड, एथाइलिडाइन, और आजू बाजू से निकाल दे तो एथिलीन, क्या होगा बेटा, एथिलीन। हाँ समझ आ रहा नहीं आ रहा रे, बता रहा हूं, निकाल लिया। अब देखते हैं बेटा, कल पढ़ेंगे हम असंतृप्त वाले मूलक और एरोमेटिक वाले मूलक, उसके बाद हम नामकरण सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है बच्चों की बात, अगली क्लास। ठीक है।